बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि सामान्य कैंडिडेट का जो परिणाम है, वो बाकी अन्य जो कैटेगरियाँ हैं जिनका हाई कोर्ट ने परिणाम रद्द किया है, उन सभी कैंडिडेट के साथ में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो सामान्य कैंडिडेट का परिणाम है, वो आपका पहले ही आएगा। क्योंकि अभी आलोक राज जी को थोड़ा समय लगेगा। किस चीज़ में? जो सामान्य कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ को डिसाइड करने में। कट ऑफ का मतलब आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, वो तय होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर आलोक राज जी को राजस्थान हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कुछ कैटेगरियां हैं जिनका परिणाम है, प्री परिणाम वो रद्द किया गया है, तो उनका मिनिमम पासिंग मार्क्स डिसाइड किया जाए। लेकिन आलोक राज जी का कहना है कि चलते हुए खेल में नियम नहीं बदले जाते। लेकिन कुछ भी हो, बोर्ड को राजस्थान हाईकोर्ट के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो उसमें आपका समय लगेगा। और जो सामान्य कैंडिडेट है, उनका परिणाम बोर्ड को पहले जारी करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो आगे की प्रक्रिया है बाकी कैंडिडेट के लिए, वो आप जारी रखिए। तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और जो सामूहिक प्रतीक्षा है, उसका अनोखा सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। सामूहिक प्रतीक्षा से देखिए क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर एक छात्र की उत्तर पुस्तिका जांचने में अगर देरी हो जाती है, तो क्या पूरे स्कूल का रिजल्ट रोक दिया जाता है? नहीं रोका जाता ना। अगर हॉस्पिटल में एक मरीज की रिपोर्ट लंबित होती है, तो क्या बाकी सभी मरीजों को डिस्चार्ज नहीं किया जाता? अगर ट्रेन का एक डिब्बा तकनीकी जांच में फेल हो जाता है या कोई टेक्निकल एरर हो जाती है, तो क्या पूरी ट्रेन महीनों तक एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है? नहीं खड़ी रहती ना। अगर किसी शादी में एक बाराती रास्ता भटक जाए, तो क्या पूरी बारात मंडप छोड़कर वापस लौट जाती है? नहीं होता ना ऐसा। अगर क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो क्या पूरा मैच अगले साल तक टाल दिया जाता है? नहीं होता ना। अगर किसी ऑफिस में एक कर्मचारी की फाइल अटक जाए, तो क्या पूरे विभाग का वेतन रोक दिया जाता है? नहीं रोका जाता। तो फिर आखिर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती में ऐसा कौन सा नया सिद्धांत लागू हो गया कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनकी मेडिकल जांच लंबित होने के कारण हजारों सामान्य अभ्यर्थियों का परिणाम भी अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अधिकांश अभ्यर्थियों की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। फिर भी अंतिम परिणाम का इंतजार जारी है। यदि मेडिकल जांच में समय लग रहा है, तो संबंधित अभ्यर्थियों का परिणाम अस्थायी रूप से होल्ड रखा जा सकता है। लेकिन जिन युवाओं की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उनके भविष्य को आखिर पेंडिंग में क्यों रखा जाए? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और संबंधित विभाग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सामान्य और जो अन्य श्रेणियों का परिणाम है, वो शीघ्र जारी करके युवाओं को राहत प्रदान की जाए। क्योंकि मेहनत का सबसे बड़ा सम्मान समय पर मिलने वाला परिणाम ही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।